गांव की सास और शहरी बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में रजनी नाम की एक औरत अपने बेटे राजेश और मोहन के साथ रहा करती थी। रजनी के दोनों बेटे बहुत होशियार थे। दोनों भी जब छोटे थे तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। इसी वजह से रजनी बहुत काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राजेश और मोहन दोनों भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे। राजेश हमेशा अव्वल गुणों से पास होता था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजेश की 12वीं की परीक्षा हो गई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे गांव से बाहर शहर जाना था। वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, इसके लिए रजनी ने बहुत मेहनत की और उसे शहर भेजा। हर महीने जैसे तैसे पैसे जमा करके वो अपने बेटे को शहर पैसे भेजा करती थी और राजेश भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता था। ऐसे ही 1-2 साल बीत गए। एक दिन राजेश अचानक अपनी एक दोस्त को लेकर उनके गांव वापस आया। माँ, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ा काम था इसीलिए बाहर गई थी। मगर तुम ऐसे अचानक कैसे घर वापस आए? माँ, मैं आपसे किसी को मिलाने लाया हूँ, ये देखो। अरे, ये लड़की कौन है? माँ, ये ऋतु है। हम दोनों ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई की है। अब ऋतु जॉब करती है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मोहन, जब मुंह मीठा करने के लिए लड्डू लेकर आ। जी माँ। मोहन लड्डू लाने बाहर जाता है और रजनी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। तभी ऋतु राजेश से बोलती है, राजेश चलो, मुझे ऐसे घर में रहना या कुछ भी खाना नहीं है। प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। कितने गंवार है ये तुम्हारी माँ और भाई। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। और हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर से गाँव कभी नहीं आना होगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। राजेश उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी रजनी उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अरे राजेश, ये चाय तो पीकर जाओ। अरे माँ, ऋतु को जरा एक अर्जेंट काम आया है, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। राजेश और ऋतु की ये सारी बातें रजनी ने सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपना हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजेश और ऋतु वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजेश और ऋतु शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी में राजेश अपनी माँ और भाई को नहीं बुलाता क्योंकि ऋतु को उन दोनों की बहुत शर्म आती थी। राजेश अपने भाई और माँ के लिए एक खत लिखता है। खत में लिखा होता है, प्रिय माँ, समय ना होने के कारण मैंने और ऋतु ने शादी कर ली है और आपको बुला नहीं पाए। आपका आशीर्वाद चाहिए। वो खत पढ़कर माँ और मोहन को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा माँ, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अरे मेरे लाल, मेरे सहारे कब तक जिएगा? मैं तो अब कुछ ही साल के मेहमान हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बेटा, अकेले जीवन बिताना कितना कष्टदायक होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हर वो जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते थक गई हूँ। बस अब तुम दोनों भाइयों का एक बार घर बसा देखना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहन कुछ ना कुछ काम करके अपनी माँ का हाथ बटा दिया करता था और उसी के साथ साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। अपनी मेहनत के जोर पर मोहन अब कलेक्टर बन जाता है और उसके आगे पीछे अब बहुत नौकर चाकर रहने लगते हैं। यही नहीं, वो अपनी माँ के साथ एक बंगले में रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। माँ, लड़कियाँ कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। उस ऋतु का बर्ताव आपने देखा ही था। अरे बेटा, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम एक बार किसी से मिलकर तो देखो। ऐसे ही एक दिन रजनी मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। आज बाकी दिनों के मुकाबले बहुत तेज धूप थी और इसी वजह से रजनी को चक्कर आकर वो रास्ते में गिर गई। तभी रास्ते से गुजर रही एक खूबसूरत लड़की वहां दौड़ते हुए आई। उसने रजनी को पानी पिलाया और उसे एक पेड़ के नीचे छांव में लेकर गई। थोड़ी देर में रजनी को होश आया। तुम कौन हो बेटी? माँ जी, मेरा नाम सुजाता है। आप रास्ते में चक्कर आकर गिर गई थी। चलो माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, कहाँ रहती है आप? रजनी ने उसे अपने घर का पता बताया। सुजाता उसे लेकर उसके घर तक छोड़ आई और इसी प्रकार से सुजाता और रजनी की अच्छे से बनने लगी। अब सुजाता का रजनी के घर आना जाना शुरू हो गया। उसे पता चला था कि वो एक कलेक्टर का घर है। ऐसे ही एक दिन सुजाता रजनी के घर आई थी और उसकी मुलाकात मोहन से हुई। दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद आए और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुजाता ने मोहन की मदद से एक नया व्यापार शुरू किया।
और देखते ही देखते उस छोटे व्यापार को एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। अब मोहन और सुजाता हंसी खुशी रहने लगे। उधर राजेश की पत्नी रीतू की कुछ कारणवश नौकरी चली गई। अब राजेश अपने अकेले के कमाई पर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रीतू ने उससे कहा, मैंने आपके छोटे भाई मोहन के बारे में तो बहुत सुना है। वो अब कलेक्टर तो है ही और उसकी पत्नी भी एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। क्यों ना आप मेरे जॉब के लिए मोहन से बात कर ले, शायद मुझे उनके यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मोहन तुम्हारी जॉब के लिए मदद करेगा? हमने उन्हें हमारी शादी में तक नहीं बुलाया, कभी उनका हालचाल तक नहीं पूछा, और जब हमारा खराब वक्त आया तो हम उनकी मदद मांगने जा रहे हैं। तुम्हें तो उनके घर में पानी पीना तक पसंद नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा तो छोड़ दो। पिताजी गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत सारी मेहनत करके मुझे पाला, मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा, पाई पाई जोड़कर मुझे पढ़ाया, और जब मेरी माँ और भाई को मेरी जरूरत थी तब मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अपनी माँ और भाई के पास? घर छोड़ने के बाद राजेश ने कभी अपने माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, मगर रजनी हमेशा किसी न किसी तरह से राजेश की खबर रखती थी। ऐसे ही उसे राजेश की खराब हालत के बारे में पता चला था। रजनी ने सुजाता से कहकर रीतू को एक अच्छी नौकरी लगा दी, और जब ये बात राजेश और रीतू को पता चली तो दोनों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों भी रजनी से मिलने मोहन के घर चले गए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं हमेशा अमीर गरीब में भेदभाव करती रही। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। अब तुम दोनों यहाँ ही रहोगे हमारे साथ, समझे? मोहन ने भी बड़े दिल के साथ दोनों को माफ कर दिया, और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।